टॉर कंपनीज भी यूज कर सकती है, मतलब वो ऑनियन राउटिंग करने के लिए, इनक्रिप्टेड रखने के लिए डाटा उनका, ये सरफेस वेब पे नहीं रख सकते, क्योंकि सरफेस वेब पे अभी जो भी डाटा रखता है, मतलब फॉर एग्जांपल स्कूल एंड कॉलेज सरफेस वेब पे डेटा रखता है, तो इजीली एक्सेसिबल है वो, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है वो। यू कैन आस्क, जस्ट वहाँ पे एक प्राउंट रहता है, जैसे आप चैट जीपीटी में डालते हो, जैसे एक प्राउंट टेक्निक रहते हैं, जैसे आप कौन सा भी डेटाबेस कौन से भी कंपनी से या स्कूल से निकाल सकते हो, आधार कार्ड फॉर एग्जांपल। तो ये कॉलेजेस वगैरह बैंक्स वगैरह सब अपना डेटा डार्क वेब के थ्रू इनक्रिप्ट करते हैं। हाँ राइट। ओके, बट हमने ऐसा सुना है भाई कि जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं और जितने भी हमारे नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं या फिर जितने भी ये ब्लिंकिट वगैरह जहाँ पे भी हम नंबर देते हैं, वो सारा डेटाबेस ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। बस उनके पास नहीं होता तो ओटीपी जिसके लिए हमारे पास कॉल आता है। ये सच है? सही है, सच 100%। देखो अभी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं। जस्ट गूगल ओपन करो, वहाँ पे एक हैव अ बी पॉन, वो एक वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट करने के बाद आप आपका ईमेल डालो या कार्ड नंबर जो भी आपके पास है, वो चेक करेगा, डीप वेब पे भी जाके चेक करेगा वो कि आपका लीक है कि नहीं, अच्छा। और वहाँ पे बता देगा वो। जो भी आपका जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हो या ईमेल आईडी यूज़ करते हो, जस्ट एंटर दे, वो बोल देगा आपको कि लीक है कि नहीं। लीक कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी ना एक सिनारी के थ्रू बताता हूँ मैं, एक केस थी, ठीक है, तो स्कूल की केस थी वहाँ पे। तो स्कूल की वेबसाइट रहते हैं वहाँ पे, जो एनुअल फंक्शन रहते हैं उनके डेटाबेस वो वेबसाइट पे ही स्टोर करते हैं वो, जो भी स्टूडेंट के इनकम मतलब जो फीस रहती है वो भी स्टोर करते हैं। तो एक बंदे ने ना, इंडिया का ही ये केस है, तो एक बंदा हैकर था वहाँ पे उस स्कूल में, ये पुणे का केस है। तो उसने ना वेबसाइट हैक कर ली थी, वो एक बग बाउंटी बोलते हैं उसको, कि एक वेबसाइट पे आप बग निकाल के उसके थ्रू आप वो एक्सेस ले सकते हो। तो उसने वो सब लॉक कर दिया था और कॉलेज से पैसे मांगे, इतने इतने रुपए दे दो, मैं छुड़वा लूँगा या डार्क वेब पे बेच लूँगा। तो वो क्या करते हैं ये लोग, ये ऑलरेडी सेकंड कॉपी बना देते हैं। अगर आपने पैसे भी दे दिए वहाँ पे, तब भी उनके पास कॉपी रहती है वो। तो आपने फॉर एग्जांपल अभी ये कॉलेजेस डर के पैसे दे देते हैं, पेड आउट कर देते हैं। अब पेड आउट करने के बाद भी सेफ नहीं है वो सेकंड कॉपी है ना उनके पास, तो वो सेकंड कॉपी वो इलीगल मार्केट में इससे भी ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से ही कमा रहे हैं, उनसे भी और उनसे भी। और भाई थोड़ा आपके केस की बात करते हैं। हमने सुना आपने एक रेड रूम केस सॉल्व करा था एफबीआई के लिए, तो वो क्या केस था, थोड़ा बताओ। अभी देखो, मैं जब वो केस सॉल्व कर रहा था तब मैं कॉलेज में था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब 11th में था, हॉस्टल में था तब वहाँ पे लैपटॉप था मेरे पास, तो मेरे को बस इतना इथिकल हैकिंग मैंने स्टार्ट ही किया था। तो मैंने क्या किया था, पहले डिस्कॉर्ड रहता है देखो, वहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बनाए थे, मतलब वो बचपन में रहता है ना वो गेम खेल के वगैरह, वहाँ से मतलब अब्रॉड के फ्रेंड्स थे। तो वैसे डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर था। तो फिर मैंने क्या किया, डार्क वेब पे मैंने बात की, मतलब जो से कि मेरे ये ड्रग्स सेल होते हैं ऐसे, जस्ट इस एन्जॉयबल ऐसे नॉलेज के लिए। तो मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि ऐसा 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 है कि मेरे को ड्रग्स खरीदने हैं, मेरे पापा मतलब ये यूएसए में ये ड्रग्स मार्केट चलाता है, तो हमें सस्ते में ड्रग्स चाहिए, कोकेन बेकेन, वो मतलब वो उसने लिस्ट दे दी मेरे को। तो मैंने क्या किया ना, मेरा जो कॉलेज था, मैंने कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, तो मैंने आईपी स्मूव कर दी। आईपी स्मूव क्या रहता है कि आप किसी का भी आईपी लेके आप विजिट कर सकते हो, मतलब आपका आईपी ले लिया, आपका आईपी चुरा लिया मैंने, और मैं आपके आईपी के थ्रू मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। मैंने वैसे आईपी स्मूव कर लिया क्योंकि मेरा आइडेंटिटी ये करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने ड्रग्स देखे जो जो सिंपल ड्रग्स है या ये, तो उसके थ्रू एक मतलब जितना भी मतलब ये किया था मैंने इन्वेस्टिगेशन, तो उसके थ्रू एक केस आई थी मेरे पास रेड रूम की। तो रेड रूम में एक वीडियो ऐसे जस्ट पॉपअप हुआ वहाँ पे, ऐसे सर्च इंजन रहता है, जैसे गूगल है, डक डक गो है, वहाँ पे एक अलग सर्च इंजन होता है, टॉर्च, अलग अलग सर्च इंजन के नाम है ये। तो जब मैं सर्च कर रहा था कस्टमर के लिए ड्रग्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप बेसिकली आपको जो ऑर्डर मिला था वो आप सर्च कर रहे थे कि कौन दे सकता राइट है। राइट राइट ऑर्डर, तो उस हिसाब से मैं सब लिंक पे क्लिक करते 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 गया, तो वहाँ पे एक वीडियो आया था एंड वी कैन, वो क्लोज नहीं हो रहा था टैब वो, अच्छा। मतलब अभी क्रोम में आप टैब क्लोज कर सकते हो, वो क्लोज ही नहीं हो रहा था ना, मेरा टॉर ये हो रहा था, बंद हो रहा था।
तो मैंने देखा वो क्या मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था पहले। क्या हो रहा था उसमें? वो क्या हो रहा था ना, उसमें एक कढ़ाई रहती है, तो वैसे पहले कढ़ाई थी, ऐसे पूरा रेड या ब्लैकिश लाइट थी वहाँ पे, तो उसमें तेल डाला पहले, अच्छा। फिर वो एक न्यूड लड़की को लेके आया। इंडियन थी लड़की या नहीं इंडियन नहीं विदेश थी, की? रशियन थी आई गेस, रशियन या अमेरिकन। तो उसको लेके आए, वो दो बंदे लेके आए, दे वर वेयरिंग अ मास्क, मास्क पहन रखा था, फिर उन्होंने उसमें डाला उनको, लड़की को डाला, और ऊपर से ऐसे कुछ तो वाइट कलर का, मतलब मसाले नहीं रहते अपन जैसे मसाला डालते हैं कुछ कुकिंग में, तो वैसे कुछ तो डाला, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं था वो क्या है, बट ऐसे मसाला टाइप था, वाइट वाइट मसाला डाला, वो कुछ भी रहेगा, और नीचे से मतलब बहुत बड़ा था वो, कि आप 10 पर्सन बैठ सकते थे उसमें। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ा था, कढ़ाई थी। इतनी बड़े कढ़ाई थी। तो उन्होंने उसमें एक ही लड़की को डाला, फिर वो लड़की को डालने के बाद क्या किया उन्होंने कि जो नीचे ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गैस स्टोव, तो वो गैस स्टोव जला दिया। शिट। और जो उनकी वॉइस थी ना, वॉइस मतलब जो उनको दर्द हो रहा था उतना, वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने, और वो फ्री में था, मतलब दे वर नॉट अन पेड ऑन दैट स्टफ, आप फ्री में देख सकते हो वहाँ पे, बट वो प्लेजर के लिए। और वो वीडियो ख़त्म होने के बाद एक आया वॉच मोर, तो वॉच मोर के वो स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट नहीं रहती वहाँ पे, वैसे वैसे ही अलग अलग टाइप के वीडियोस, ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियोस डिस्टर्बिंग वीडियोस। थंबनेल भी बना रखे उन्होंने ऐसी वीडियोस हाँ के। थंबनेल, अभी एक वीडियो था कि एक फैमिली थी, और उसको एक 20 या 25 ईयर का लड़का था, तो उसके जो पेरेंट्स थे उनको मार दिया था उन्होंने, और उनका जो मीट रहता है, मीट उसके बच्चे को खिला दिया, और वो उसको पता नहीं था ये वो खा रहा है, वो उसको वो खाने के बाद पता चला वो ये खा रहा है। तो ये सारी वीडियोस भी फ्री में अवेलेबल थी फ्री वहाँ में पे? अवेलेबल है, अच्छा। पहले फ्री में अवेलेबल थी, अभी नहीं है। बट फिर जब आप बता रहे थे कि वो क्लोज ही नहीं हो रहा था, फिर कैसे बंद करा आपने? वो कैसे? मैंने सीधा शट डाउन कर दिया, मतलब वो जो पावर बटन है ना, वो पूरा क्लोज कर दिया मैंने। बट ऐसा हमने सुना है कि भाई अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस कर लो तो आपका डेटा भी उन हैकर्स के पास अभी चला वो जाता बताता है। हूँ मैं। अभी मेरे को वो टाइम पे जो मैं स्पॉटलाइट पे था, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था टॉर के ब्राउज़र में, मेरे को बस इतना ही पता था कि अभी नॉर्मल जो पता है कि टॉर एक्सेस करने के बाद आपको कुछ पता नहीं, मतलब लॉ इन्फोर्सेस को पता नहीं होता, या जो भी आप विजिट करते हो उनको पता नहीं होता, तो मेरे को भी ऐसे ही पता चला। तब मैं शायद पंढरपुर, मतलब एक ये है सिटी है महाराष्ट्र में, तब मैं वहाँ पे था, तब मैंने जस्ट बंद कर दिया रात में, हॉस्टल में मैंने बंद कर दिया वो देख के, और मेरी दोस्त की पार्टी थी ना, तो वहाँ पे मैं गया, जस्ट गया, वो जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा था ना वो भी मेरा नहीं था, मतलब मेरे फ्रेंड का था, तो मैं गया पार्टी वार्टी करके आया वापस, जो होटल में था वापस आया, वापस में रात का वो एक नहीं क्या इंटरेस्ट, मतलब वही इतना हाई लेवल कुछ होता है अलग ही, उस हिसाब से मैं गया कुछ और अलग एक्सप्लोर करने, तो मेरे को है ना एक मैसेज आया, ऐसे चैट रूम रहते हैं वहाँ पे, कि आप रैंडम लोगों के साथ बात कर सकते हो डार्क वेब पे, यहाँ सरफेस पे भी होता है वो,